शब्दों के भाव आसानी से भरते नहीं। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान, ईर्ष्या और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा है। शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। शांत होने के बाद पता चलता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए, कसाय में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा शांत हो तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। ध्यान रखिए, क्रोध बड़ा होकर के बैर बनता है और प्रेम बड़ा होकर के विश्वास बनता है। क्या बनाना चाहते हैं वैसे बीज आप बो। कसाएं बोएंगे तो बैर पैदा होगा और प्रेम बोएंगे तो विश्वास पैदा होगा। क्षमा धर्म है सबसे प्यारा, आत्म का स्वभाव है न्यारा, क्रोध विकारी भाव है, उससे होता दुर्भाव है। क्षमा जीव का गहना है, अरहंतों का कहना है, क्रोध बढ़े तो शांत रहो, अपने में विश्राम करो, अपने में विश्राम करो। थोड़ी देर के लिए चुप रह लिया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। कभी थोड़ा रुक जाइए और कभी थोड़ा झुक जाइए, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, शब्द बाण बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत फेमस कहानी है। ब्राह्मण जंगल में गया, लकड़ियां बीन लाऊं, और जब उसे नहीं मिली तो आगे आगे चला गया सूखी लकड़ियों के चक्कर में, और वहां उसको एक शेर मिला। शेर ने दहाड़ मारी, खाने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा तुम तो मुझे पक्का खा जाओ, जल्दी खा जाओ। शेर ने सोचा कि इंसान तो डर के भागता है, ये कैसी बात करता। शेर आदमी की आवाज में बोला, लोग तो मरने से डरते हैं और तुम मरने के लिए तैयार हो, कारण क्या है? उसने कहा कि बनराज क्या बताऊं, घर में खाने को भी दाना नहीं है, लकड़ी ईंधन के लिए भी मुझे यहाँ तक आना पड़ता है। ऐसा कंगाली का दुखमय जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाऊं। किसी का धन संपत्ति देखता हूं तो ईर्ष्या होती है, कोई मान अपमान करता है तो क्रोध आता है, खुद अपने पास कुछ है नहीं, दूसरे से मांगने जाओ तो अपमान हो जाता है। ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाऊं, मुझे मार डालो। शेर ने कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, इतने प्यार से तुम बात कर रहे हो, तुमने सारी कंडीशन बताई, आओ हमारे साथ चलो। हमारी गुफा में पहले मारे हुए लोगों के पड़े हैं आभूषण, सोना चांदी। दुनिया में जो भी आते हैं सब खाली हाथ जाते हैं, और जंगल में जो भी आए और मारे गए उनके आभूषण पड़े हैं यहीं के यहीं, तुम्हें ज़रूरत है तुम ले जाओ। ब्राह्मण गुफा में गया, देखा कि सच में सोने चांदी के आभूषण हैं, उसने उठा लिए, चला गया, बढ़िया सा घर बन गया, शांति का जीवन। ध्यान रखना, गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का, और साधु के पास 2 कौड़ी हैं तो वो 2 कौड़ी का। अब उसके पास संपत्ति हो गई, बेटी की शादी की तैयारियां हो गईं। उसने विचार किया कि जिसके कारण से ये सारी संपत्तियां मिली, क्यों ना शेर को भी निमंत्रण दिया जाए। फिर पहुंचा, उसने कहा दोस्त लड़की की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना।
बाबूजी, शेर ने कहा कि देखिए आप झंझट में मत पड़िए, शेर को जंगल में ही रहने दो। उसने कहा ना ना, सब तुम्हारे कारण से तो हो रहा है, तुमने इतना बड़ा दान ना किया होता, इतना बड़ा ना दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, तुम्हें तो आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया। उसने कहा देखो मैं आऊँगा, लोग डर के भाग जाएंगे, तुम्हारी शादी और सब बारात वगैरह सब बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि बड़ी सभा हो और कोई नेता आ जाए, बड़े नेता, तो कई बार सभा बिगड़ जाती है। कई लोग उनके आगा पीछा में ही समय निकाल देते हैं। अपने यहाँ तो अनुशासन से हो जाता है, हैं? कल भी गुजरात सरकार के बड़े मंत्री आए, ऋषिकेश पटेल, तो अभी शांति से सब घंटे सवा घंटे बैठे होंगे। तो उसने कहा कि देखिए, ब्राह्मण ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें 1 मिनट के लिए तो आना ही आना। चलने को तैयार हो गए। ठीक है, मुहूर्त का समय सब बता दिया और समय पर शेर पहुंचा। बारात चढ़ चुकी थी, फेरे चालू हो रहे थे कि इतने में शेर आ गया। शेर को देखते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि रुको रुको, डरते क्यों हो, रुको रुको। लेकिन जैसे ही शेर आए पास में तो लोग तो शेर ने कहा, तो ब्राह्मण ने कहा इतना मत डरो, ये कोई शेर वेर ऐसा नहीं है, ये तो कुत्ता है, कुत्ता जैसा है। शेर को काटो तो खून नहीं। उसको ऐसा बुरा लगा कि बताइए बुलाया क्यों था। कौशिक भाई, आज तो गांधी जी भी हैं, एक ज़माने के शेर हैं। गिरनार की यात्रा और गुजरात की प्रभावना में अच्छा काम किया। करते रहना चाहिए जी, जब तक सांस में सांस है तब तक देव शास्त्र गुरु की सेवा, जिन धर्म की सेवा करते रहना चाहिए, जिस लेवल से बने, जितनी बने। शेर को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सीधा वहीं से रिटर्न हो गया। या तो किसी को बुलाओ मत, बुलाओ तो उसके लायक कुछ ना कुछ सम्मान, साधर्मी का सम्मान जरूर दो। प्यार के 2 शब्द जय जिनेंद्र जरूर बोलो। मिठाई खिला नहीं सकते, गुड़ खिला नहीं सकते, गुड़ जैसा बोल तो सकते। तो इतनी बड़ी साधना करने वालों को अच्छे शब्द तो बोलो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जरूरी थोड़ी है कि सबके लिए सोने की थाली रखो। मीठे शब्द सोने चांदी की थाली से ज्यादा कीमती होते हैं। फिर भी आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से बढ़िया संपन्न किया। भाव ये है कि बुरा लग जाता है, अपमान तो मत करो। शेर वापिस चला गया, शादी वादी हो गई, छोकरी अपने घर चले गई। लेकिन धन की भी एक मर्यादा होती है। अगर कमाई का साधन ना हो तो आया हुआ धन भी खत्म हो जाता है। बोलो, ब्राह्मण का धन खत्म हो गया, फिर जंगल में पहुंचा। ठिकाना उसे पता था कि शेर के पास मिल जाएगा। शेर के पास पहुंचा, शेर ने जैसा देखा तो उसे तो ताव आ गया। जो पहले लाया था वो कुल्हाड़ी उसकी वहीं पड़ी थी। उसने कहा शेर से कि भाई मुझे काम है। क्या काम है? तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। शेर ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, तू भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भाग जा। उसने कहा कि मैं क्षमा मांगने आया हूँ। शेर ने कहा किस बात की क्षमा? उस दिन जो मैंने ऐसे कह दिया था, मुझे पता अनुभव हो गया कि तुम्हें बुरा लगा। उसने कहा कि पहले बोलने के पहले सोच लेना चाहिए था।
नहीं मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा माफ़ कर दूं, ये तेरी कुल्हाड़ी पड़ी है, इसको उठा और मेरे यहाँ एक घाव मार। कैसे कर सकता हूँ, तुमने तो मेरा उपकार किया है और ये और वो। कहा ऐसा कर, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। इंसान स्वार्थी होता है अधिकतम। बिरले लोग मिलेंगे जो औरों के लिए जीते हैं, वरना निजी स्वार्थों के पीछे भी अपनों का भी नुकसान कर देते। उसने सोचा कि सच में तो गुस्से में है, ऐसा ना किया तो सचमुच ही प्राण निकल जाएंगे मेरे। कुल्हाड़ी उठाई और चोट मार दी, खून निकल आया। शेर ने कहा अब तू भाग जा। भाग गया, आ गया, लेकिन काम तो अधूरा रह गया था। 15 दिन बाद, महीने बाद फिर उसने सोचा कि देखो अभी गरीबी है, थोड़ा मांगना जरूरी है। बाबूजी मांगते किससे हैं? बताओ रजावत जी। लोग अगर आपके पास आए, दागरिया जी के पास आए, मांगते किससे हैं? बोलो। जो कभी देता हो, जिसकी देने की भावना हो, सामर्थ्य हो। कई लोग होते हैं सामर्थ्य तो होती है लेकिन एक फूटी कौड़ी भी जेब से नहीं निकलती है। उसे अंदाज था कि वहीं मिलेगा। पहुंचा फिर शेर के पास। उन्होंने कहा कि साहब बहुत गरीबी आ गई है वो। शेर ने कहा कि देख गुफा में जो कुछ भी पड़ा है तू ले जा, लेकिन यहाँ से अब भी निकल और आइंदा इधर दिखना मत। इसने कहा क्या माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। देखो कुल्हाड़ी का घाव जो था महीने भर पहले मारा था तूने, वो भर गया है, लेकिन तूने जो मुझे कुत्ता बोला था वो अभी भी मेरा भरा नहीं है। हथियार का घाव भर सकता है, वचनों का घाव नहीं भरता। सौभाग्यशालियों, अप्पाझायन्ताडं दंसन शुद्धीण दिनचरिताणं होदीधुवं निब्बाणं विशेषो विरत चित्ताणं। जो लोग कसाय भाव छोड़ करके, विषयों से विरक्त हो करके, सम्यक दर्शन की शुद्धि पूर्वक, चारित्र की शुद्धि पूर्वक, दृढ़ चारित्र के साथ आत्मा का ध्यान करते हैं, उनको निर्वाण निश्चित होता है। आचार्य देव कुंद स्वामी के मोक्ष पाहुट की 70वीं गाथा है। जबरदस्त संदेश है कि पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, दृढ़ चारित्र का पालन करो, विषयों से विरक्त हो लो। 10 लक्षण में विषयों से विरक्ति के पाठ ही तो सीखे हैं। विषय वासनाओं से मुक्त हो लो और फिर आत्मा का ध्यान करो। ऐसे आत्म ध्यान करने वाले जीव निर्वाण को जरूर प्राप्त करते हैं। मोक्ष बिना आत्म ध्यान के मोक्ष नहीं होता, बिना आत्म शुद्धि के मोक्ष नहीं होता। जीर्ण रागे परे दब्बे संसार सही कारणम तेना बीजोइनो निच्छम कुज्जा अप्पे सभावना। जिससे पर द्रव्य में राग होने पर संसार का ही कारण है। पर द्रव्य मतलब क्या? पर वस्तु, संसार पदार्थ, क्रोधादि विभाव। अगर इसमें अपनापन किया, इसमें राग किया, तो निश्चित रूप से संसार का ही कारण है। क्रोध किसका कारण है? संसार का। लोभ किसका कारण है? संसार का। क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी कसाएं संसार का ही तो कारण है।
जिससे राग से भिन्न द्रव्य में रुचि हो। पर द्रव्य में राग होने पर संसार होता है और आत्म स्वरूप में भाव न करने से मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। इसलिए योगियों को नित्य ही आत्मा की भावना करना, यानी आत्म तत्व की भावना, देह की भावना नहीं। देह तो है, जैसा है। देह है, घर है आत्मा का। जब तक आयुष्य है तब तक इस घर में आत्मा रहेगा। आयुष्य पूरा हो जाएगा तो ये मिट्टी का घर यहीं रह जाएगा, चेतना दूसरी पर्याय में चली जाएगी। इसलिए देह से भिन्न चेतना की दृष्टि, देह से भिन्न आत्मा की भावना करो, इससे कल्याण होगा। परहा परस्ततो दुख महात्मयि बात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तम कृतोत्तमा। पर तो पर है और स्वा स्वा है। आत्मा आत्मा है, पदार्थ पदार्थ है। इसलिए ज्ञानी आत्म तत्व की भावना करो, इससे सुख होगा, आनंद होगा। सौभाग्यशालियों, बहुत कमज़ोर हैं अपन। कोई प्रशंसा करता है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। कोई जरा सी निंदा करता है, बहुत जल्दी कुम्हला जाते हैं। जरा सा दुख आ गया तो हाय 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 हाय। जरा सी सुख के साधन मिल गए तो एकदम गुब्बारा हो जाएंगे फूल करके। किसी ने प्रतिकूल प्रवृत्ति कर दी तो पक्का दुश्मन हो गया। किसी ने जरा सी सेवा कर दी तो पक्का दोस्त हो गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मोक्ष पाहुट की 72वीं गाथा में कहते हैं, इतने जल्दी प्रभावित मत हो।